नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। उन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखना। इसमें आपको दो ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। पहला जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो है, देखो, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस में y अपोन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और इसमें भी कंडीशन होती है कि x और y मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो, एक से छोटी हो, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यदि हमारे पास नेगेटिव में हो tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स x माइनस में y अपोन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और इसमें कंडीशन होती है कि वेहन x और y की वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आइए करते हैं अब सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको π/4। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आप। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3। ठीक, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, y। तो देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और वेहन x और y की वैल्यू क्या होगी, बताओ, एक से छोटी। आइए इस फॉर्मूले का यूज करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लिखोगे वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और वेहन x और y है वो लेस देन क्या होना चाहिए, बताओ, 1। तो इसके बाद अब क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स। अब देखो, x की जगह क्या लिखोगे, 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2 प्लस y की जगह लिखोगे 1/3 अपॉन 1 माइनस x की जगह लिखोगे 1/2 और इंटू में क्या लिख लोगे 1/3। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लोग कितना आएगा, बताओ, 6। 2 को 6 पे डिवाइड करोगे 3, तो 3 को 1 से करोगे 3, प्लस में 3 को 6 से करोगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन, अब इसका भी एलसीएम ले लो, कितना आएगा, बताओ, 6। तो 1 को 6 पे डिवाइड करो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 6 माइनस, और ये बताओ 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3 + 2 कितने हो गए, 5 अपॉन में 6। यहाँ भी देखो 6 में से 1 गया तो 5/6। तो बताओ, देखो 5/6 से 5/6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब ये देखो कि 1 है वो tan के कितने एंगल पे होता है। तो अब लिखोगे tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan π/4। तो बताओ, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट।
तो क्या बचा हमारे पास π/4। तो देखो π/4 इसकी क्या है बताओ, राइट हैंड साइड, तो लिख दोगे बराबर राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू प्रूव करना आपको tan इनवर्स 3/4। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, तो लिखोगे टेकिंग तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11। ठीक, अब यहाँ देखो tan इनवर्स ये x हो गया प्लस tan इनवर्स ये क्या होगा बताओ y। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अब इससे पहले लिखोगे कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और वेहन x और y है वो लेस देन क्या होगा बताओ 1। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब देखो ये tan इनवर्स ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा y। तो सारी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले में रख दो आप। तो जैसे रखोगे क्या मिलेगा, देयरफॉर tan इनवर्स x की जगह कितना लिख दोगे बताओ 1/2 प्लस y की जगह कितना लिख दोगे बताओ 2/11 अपॉन, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1/2 और इंटू वाई की जगह हो गया 2/11। इसके बाद क्या होगा tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लो कितना आएगा बताओ 22। जैसे 2 को 22 पे डिवाइड करोगे 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11, फिर प्लस 11 को आप 22 पे डिवाइड करोगे 2 को 2 से करोगे तो 4 अपॉन, इसका भी एलसीएम लोगे कितना आएगा बताओ 22। तो ये हो जाएगा 22 माइनस में 2। ठीक, फिर ये हो जाएगा देयरफॉर tan इनवर्स 11 प्लस में 4 कितने हो गए बताओ 15, और बताओ 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल आउट, अपॉन में 22 माइनस 2 कितना हो गया 20। और देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3/4, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो बराबर लिख दोगे राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो इज इक्वल टू होगा बताओ राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू क्या बताओ π/4। अब तक क्या था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट था, उसमें हमारे पास ओनली 2 वैल्यू के बराबर एक वैल्यू प्रूव करनी थी। बट यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू के बराबर प्रूव करना आपको π/4। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आप सॉल्यूशन कैसे करोगे वो आप ध्यान से देखो। मैं क्या कर लूँगा, पहले इन दोनों का सॉल्यूशन कर लूँगा। इन दोनों के सॉल्यूशन से एक वैल्यू हमें मिलेगी, जो वैल्यू आएगी उसका सॉल्यूशन अगेन मैं इसके साथ कर दूँगा, तब हमारा आंसर मिल जाएगा π/4। ये बात समझ में आ गई। आप कोई भी दोनों ले सकते हो, चाहे तो आप लास्ट दोनों का कर लो, चाहे पहली तीसरी का सॉल्यूशन कर लो, कोई भी 2 टर्म का सॉल्यूशन कर लो। जो दोनों टर्म का सॉल्यूशन करने के बाद एक पार्ट हमें मिलेगा, उस पार्ट का सॉल्यूशन बचे हुए पार्ट के साथ दोबारा कर दोगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले लिखोगे अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/8। तो पहले मैं इन दोनों पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो अब लिखोगे इसमें फॉर्मूला यूज कर लोगे कि वी नो दैट, तो वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और वेहन x और y है वो लेस देन क्या होगा बताओ 1। तो पहले मैं इन दोनों पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो अब लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स, अब x की जगह बताओ क्या लिख दोगे 1/2, तो ये 1/2 का 1/2 प्लस y की जगह कितना बताओ 1/5, तो 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 1/5, और प्लस जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दो एज इट इज़ tan इनवर्स 1/8। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद अब लिखोगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 2 को 10 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 1 से करोगे 5, प्लस में 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2, 2 को 1 से करोगे 2, अपॉन इसके नीचे 1 लेके नीचे वाले का भी एलसीएम लोगे 10 आएगा। तो बताओ ये हो गया 10 माइनस में 1 और प्लस में हो गया tan इनवर्स 1/8। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 5 प्लस में 2 हो गया 7 अपॉन में 10 में से 1 गया तो 9, और प्लस में हो गया tan इनवर्स 1/8। अब अगेन क्या करोगे फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों पार्ट का सॉल्यूशन कर दो, तो हम लिखोगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, और वेहन x और y है वो लेस देन क्या है बताओ 1। तो अब लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा बताओ 7/9, प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 7/9 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 1/8। ठीक, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख लिया। अब इसका एलसीएम लो कितना आ जाएगा 72, तो 9 को 72 पे डिवाइड करोगे 8, 8 को 7 से करोगे तो हो गया 56, प्लस में 8 को इस पे डिवाइड करोगे 9, 9 को 1 से करोगे 9 अपॉन इसके नीचे 1 करके अगेन नीचे वाले का एलसीएम लोगे 72, तो बताओ ऊपर हो गया 72 माइनस में ऊपर हो गया 7, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स। अब बताओ 72 से 72 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब बताओ 56 प्लस में 9 कितना हो गया 65 अपॉन 72 में से 7 गया तो 65, 65 से 65 भी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1। और बताओ 1 tan के कितने एंगल पे होता है बताओ π/4, तो अब लिख दोगे tan इनवर्स tan π/4। अब बताओ tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया बताओ π/4 राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था बताओ π/4, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर किसके आगे बताओ राइट हैंड साइड के, तो हैंड्स प्रूफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को।
तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बताओ, π/4। अब देखो इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ओनली 3 टर्म थी, अब यहाँ पे कितनी टर्म आ गई बताओ, 4 टर्म। तो जब हमारे पास 4 टर्म आ जाए तब जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, कभी आप ऐसे करने लग जाओ, पहले इन दोनों का करके फिर इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद फिर इसके साथ करोगे, उसके साथ आएगा तो फिर इसके साथ, लेकिन आंसर तो आपको सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट थोड़ा कैलकुलेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप क्या करोगे, जब हमारे पास 4 टर्म आ जाए तो 4 टर्म का रूल ये होता है, कोई भी 2 का एक साथ करो, जो लास्ट वाली 2 है उसका एक साथ करो। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगेन इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस में tan इनवर्स 1/8। ठीक, तो अब क्या करोगे, पहली इन दोनों का एक साथ कर लेता हूँ, लास्ट वाली 2 का मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो अब अगेन फॉर्मूले का यूज करो, तो जैसे ही मैं फॉर्मूले का यूज करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला। तो वो फॉर्मूला मैं आपको तीनों क्वेश्चन में लिखवा दिया, इस क्वेश्चन में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या करोगे, इन दोनों का यदि आप फॉर्मूला यूज करते हो तो लिखोगे सबसे पहले tan इनवर्स ब्रैकेट में पहले आएगा x की जगह कितना बताओ 1/3 प्लस में y की जगह बताओ 1/5 अपॉन 1 माइनस x की जगह आ जाएगा 1/3 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 1/5। फिर प्लस में अगेन लास्ट वाली 2 का फिर फॉर्मूला यूज करो, तो लिखोगे tan इनवर्स का tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा 1/7 प्लस में y की जगह आ जाएगा 1/8, फिर नीचे आ जाएगा 1 माइनस x की जगह 1/7 और y की जगह आ जाएगा 1/8। तो इसके बाद आप करोगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 15, 3 को 15 पे करोगे तो 5, तो ये हो गया 5 प्लस में 3 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 माइनस में 1 प्लस में tan इनवर्स का tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 56, तो ये हो गया 7 को 56 से करोगे 8, तो ये ऊपर हो जाएगा 8 प्लस में 8 को 56 पे करोगे 7, 7 को 1 से करोगे 7 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम भी कितना आएगा बताओ 56, तो ये हो जाएगा 56 माइनस में 1। ठीक, 15 से 15 कैंसिल आउट, 56 से 56 कैंसिल आउट, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, तो अब लिखोगे tan इनवर्स 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 अपॉन में 15 में से 1 गया तो 14 प्लस tan इनवर्स ये बताओ 8 और प्लस 7 कितने हो गए 15 और 56 में ये गई तो 55। यहाँ तक कर लोगे। अब क्या करो, ये देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको कैंसिल आउट कर दिया करो, तो ये हो गया 2 से 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो मीन्स ये कितना आ गया 3 अपॉन में 11। तो हमारे पास बचा क्या, देयरफॉर tan इनवर्स 4 अपॉन में 7 प्लस में tan इनवर्स 3 अपॉन में 11। अब यहाँ पे अगेन tan इनवर्स ये x मान लो प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर tan इनवर्स, अब बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स फिर आता है x की जगह कितना है बताओ 4 अपॉन में 7 प्लस y की जगह बताओ 3 अपॉन में 11 और अपॉन में 1 माइनस x की जगह आ जाएगा 4 अपॉन में 7 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 3 अपॉन में 11। तो tan इनवर्स
तो ये कितना हो गया बताओ 77 एलसीएम। 7 को इस पे डिवाइड करोगे 11, 11 को 4 से करोगे तो 44 प्लस ये 11 को इस पे डिवाइड करोगे 7, 7 को 3 से करोगे 21 अपॉन इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम लोगे 77। तो ये हो गया 77 माइनस का 12। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा tan इनवर्स। तो ये कितने हो गए 44 प्लस में 21, तो ये हो गए 65 अपॉन में 77 माइनस 12, तो ये भी 65। तो बताओ इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा 1। तो हम लिख दोगे tan इनवर्स 1। अब बताओ ये 1 tan के कितने एंगल पे होता है बताओ π/4 पे। तो आप लिखोगे tan इनवर्स tan π/4। tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसिल आउट। तो कितना बचा बताओ π/4, और π/4 किसके बराबर बताओ इसकी राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या लिख दोगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर किसके आगे बताओ राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। चलिए आप करते हैं इसके 5th पार्ट को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, जिसमें लिखा है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू क्या बताओ π/4। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगेन इसकी कौन सी साइड उठाओगे आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 और प्लस में tan इनवर्स 1/99। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, यदि हमारे पास 4 नहीं होता तो इन दोनों पार्ट का आप सॉल्यूशन कर सकते थे। tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स 1/5 के मल्टीपल में कितना है बताओ 4 है। तो सबसे पहले उस 4 को आप हटाओ। अब ये 4 कैसे हटेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूले के बारे में पता होना ज़रूरी है। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है 2 tan इनवर्स x का। यदि मैं tan इनवर्स में फॉर्मूला पूछूं तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आप कैसे करोगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू में 2 tan इनवर्स 1/5। अब क्या करना है, इस पार्ट में इस पार्ट में दोनों में नेगेटिव बाहर ले लो। तो नेगेटिव जैसे बाहर लोगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो 2 tan इनवर्स x का। और देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस 2 को तो 2 ही लिखो एज इट इज, इनटू में इसका फॉर्मूला लगाओगे तो होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 और x की जगह कितना आ जाएगा 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 माइनस। अब इधर देखो tan इनवर्स ये x है माइनस tan इनवर्स ये y है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x की जगह 1/70 माइनस y की जगह 1/99 अपॉन 1 प्लस में x की जगह 1/70 और इंटू वाई की जगह 1/99। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो इसके बाद क्या होगा 2 का 2 tan इनवर्स ये हो गया 2/5 अपॉन, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया 25। 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 अपॉन में 25 माइनस tan इनवर्स
अब बताओ इसका एलसीएम लो, कितना जाएगा 0 और 9 7 हो गए 63, 6 9 7 63 और 6 69। तो इसका एलसीएम आ गया 6930। 70 को जैसे इस पे डिवाइड करोगे 99 और 99 को 1 से करोगे 99 माइनस जैसे इसको इस पे डिवाइड करोगे 70 तो माइनस का हो गया 70 अपॉन में इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ 6930। तो ये ऊपर हो जाएगा 6930 प्लस में हो गया 1। तो अब क्या होगा बताओ, एलसीएम से एलसीएम हो गया कैंसिल आउट। इधर देखो 2 tan इनवर्स 2 अपॉन में 5 इंटू, अब बताओ पहली चौथी के साथ दूसरी तीसरी के साथ मल्टीपल होती है तो 2/5 और ये ऊपर जाएगा तो हो गया 25 अपॉन में 24 माइनस tan इनवर्स ऊपर बताओ ये है 99 माइनस 70 कितने हो बचेंगे बताओ 29 बटे में ये कितना हो गया 6930 प्लस में 1 हो गया 6931। तो ये 2 का 2 लिख दिया। अब बताओ 5 से कितनी बार हो गया 5 बार, ये कितनी बार हो गया 12 से, तो ये बच गया 2 tan इनवर्स 5 अपॉन में 12 माइनस ये हो गया tan इनवर्स 29 बटे में 6931। अब अगेन क्या काम करोगे, यहाँ से फिर ये 2 बच गया। अब देखो फिर फॉर्मूला लगाओ 2 tan इनवर्स x का, तो क्या होता है बताओ tan इनवर्स 2x की जगह आ जाएगा 5 अपॉन में 12 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 माइनस tan इनवर्स 29 अपॉन में 6931। ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स ऊपर हो गया 10 अपॉन में 12 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 144, तो ये हो गया 144 माइनस में 25 माइनस tan इनवर्स 29 अपॉन में 6931। अब क्या बचेगा देखो, tan इनवर्स का tan इनवर्स 10 अपॉन में हो गया 12 अपॉन में, तो देखो 144 माइनस में है 25, तो ये बच जाएगा 119 अपॉन में 144 माइनस में tan इनवर्स 29 अपॉन में 6931। तो अब हो जाएगा tan इनवर्स 10 अपॉन में 12 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो 144 अपॉन में हो जाएगा 119 माइनस tan इनवर्स 29 अपॉन में 6931। तो बताओ 12 से ये हो गया 12 बार कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कुछ हो रहा नहीं, तो आप लिख दोगे tan इनवर्स 12 को 10 से करोगे तो ये हो गया 120 अपॉन में 119 माइनस tan इनवर्स 29 अपॉन में 6931। अब यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स ये तो मान लो x माइनस tan इनवर्स ये क्या मान लो बताओ y, तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दोगे आप, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो आप लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स x, और x की जगह कितना है बताओ 120 अपॉन में 119 माइनस y की जगह है 29 अपॉन में 6931 अपॉन में 1 प्लस में x की जगह आ जाएगा 120 अपॉन में 119 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 29 अपॉन में 6931। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स, जैसे मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 82 47 89। ठीक,
जैसे ही 119 को इस पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा 6931, और 6931 को जैसे ही आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 83 17 20 माइनस, जैसे ही मैं इस वाले को इस पे डिवाइड करूँगा बचेगा 119। 119 को जैसे ही आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 51 अपॉन में। अब इसके नीचे 1 करके नीचे वाले पार्ट का भी एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 82 47 89। तो इधर तो 82 47 89 हो गया प्लस में। फिर जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा 1 को फिर इससे गुणा करोगे तो देखो 120 को 29 से गुणा करोगे तो ये हमें कितना मिलेगा बताओ 3480, प्लस में लिख लोगे 3480। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट। तो फिर लिखोगे tan इनवर्स, जैसे मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो जैसे आप घटाओगे तो 83 17 20 में से 34 51 ये घटाओगे तो 10 में आएगी तो 9, ठीक। और उसके बाद 11 में 5 की 6, 6 में 4 की 2, ठीक। 11 में 3 की तो 8, तो 2 और फिर 8, तो ये आ गया 82 82 69 अपॉन में। जैसे इस वाले में 3480 जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 82 82 और 69, इससे कैंसिल आउट। तो ये बच गया tan इनवर्स 1, और बताओ 1 कितने पे होता है ये π/4 पे, तो लिख दोगे tan इनवर्स tan π/4। तो बताओ इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा π/4, और π/4 बराबर में क्या प्रूव करना था आपको, राइट हैंड साइड। तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके 6th पार्ट को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 बराबर है कोट इनवर्स 3। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे भी इसका सॉल्यूशन करोगे तो मैं अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लूँगा, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोट इनवर्स 7 प्लस में कोट इनवर्स 8 प्लस में कोट इनवर्स 18, ठीक। ये है हमारे पास। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है क्या, कि लिखोगे वी नो दैट कि कोट इनवर्स एक्स हो, यदि उसको tan इनवर्स में चेंज करना हो तो tan इनवर्स 1 अपॉन में क्या हो जाता है बताओ एक्स। ये एक प्रॉपर्टी हमें पता है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी कोट इनवर्स में हमारे पास है इसको आप किस में चेंज कर लोगे, tan इनवर्स में। तो जैसे मैं tan इनवर्स में चेंज करूँगा तो पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/80। अब क्या करोगे, अब फॉर्मूले का यूज करके इसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो पहले इन दोनों पार्ट का कर लो, जो आए उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लो। पहले मैं इन दोनों का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह 1/7 प्लस में y की जगह आ जाएगा 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 1/7 इंटू वाई की जगह आ गया 1/8, प्लस में जो तीसरा जो पार्ट है वो लिख दोगे एज इट इज, ठीक। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम आ गया 56, तो ये हो जाएगा 7 को 56 से डिवाइड करोगे 8, तो ये हो गया 8 प्लस में हो गया 7 अपॉन इसका भी एलसीएम ले लो तो ये हो गया 56, तो 56 माइनस में हो गया 1 प्लस में tan इनवर्स 1/18। 56 से 56 कैंसिल आउट, तो ये हो गया tan इनवर्स, तो ये हो गया 15/55 प्लस में tan इनवर्स 1/18, तो ये हो गया 5 या 15 और ये हो गया 11 से।
तो क्या बचा, टेन इनवर्स 3/11 प्लस में टेन इनवर्स 1/18। ठीक, तो इसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूले का यूज करोगे। तो अगेन टेन इनवर्स ये एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो लिखोगे टेन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा 3/11 प्लस वाई की जगह आ जाएगा 1/18 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह हो गया 3/11 इंटू वाई की जगह हो गया 1/18। तो बताओ टेन इनवर्स इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 198। जैसे इसको डिवाइड करोगे 18 और 18 को 3 से करोगे 54 प्लस में इसको इससे 18 को इससे डिवाइड करोगे 11, 11 बन जा 11। इसका भी एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 198। तो ये हो गया 198 माइनस में 3, एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो टेन इनवर्स, तो ये ऊपर हो जाएगा 65 अपॉन में, अब इसमें गया तो बताओ 5 और 9 और 1। तो बताओ 65 से 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/3। तो ये तो सॉल्यूशन किसका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब टेकिंग राइट हैंड साइड उठा लो। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोट इनवर्स 3, और मैंने अभी बताया था कोट को यदि 10 में चेंज करोगे क्या लिख लोगे, देयरफॉर टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1/3। और देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई थी, टेन इनवर्स 1/3, राइट हैंड साइड भी कितनी है बताओ, टेन इनवर्स 1/3। तो अब लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर किसके बताओ, राइट हैंड साइड की। हेंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।